हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि फिजिक्स का आपका पेपर बहुत ही जल्द है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने बहुत सारे डेरिवेशन बताए, ऊपर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स की भी मैंने बहुत वीडियो अपलोड किए, लेकिन अब जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, आज की इस पूरी वीडियो में देखो मैंने वो सारे न्यूमेरिकल लिए हैं जो पिछले पिछले बहुत सारे मॉडल पेपर में और पेपर में आ चुके हैं। ये जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूजन करते हैं कि सवाल को हल कैसे करना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये फिगर वाले जो प्रश्न होते हैं ना, इन सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो, पहला ही क्वेश्चन, मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, तुल्य धारिता बताओ। ठीक है, आपको इस प्रश्न में बताना है कि धारिता कितना होगा टोटल। सबसे पहली चीज़, आपको धारिता का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो, इसी पेपर में हम डिस्कस करते हैं धारिता का जो फार्मूला होता है। एक आपका होता है श्रेणी क्रम होता है, एक आपका होता है श्रेणी क्रम, एक आपका होता है समांतर क्रम। अगर श्रेणी क्रम की बात कीजिए, धारिता का सवाल मैं बता रहा हूँ, और धारिता का श्रेणी क्रम का फार्मूला हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस में 1/c2, इस तरह से ऐड होते हुए चला जाएगा। जबकि समांतर क्रम का फार्मूला अगर देखा जाए तो हो जाएगा c बराबर c1 प्लस में c2 प्लस में c3, इसी तरह से जुड़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपको सोचना कैसे है? अगर हमने प्रतिरोधों का सवाल पढ़ा है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, प्रतिरोधों का उल्टा होता है यहाँ पे। देखो, नीचे वाला जो सवाल है, देखो ये प्रतिरोध का है, इसके बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। प्रतिरोध में अगर श्रेणी क्रम पूछेगा तो आपका फार्मूला हो जाएगा R बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस तरह से जुड़ता हुआ चला जाएगा। अगर प्रतिरोध में समांतर क्रम की बात करेगा तब फार्मूला हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, और इस तरह से जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो देखो, धारिता और प्रतिरोध मैंने दोनों सवालों के बारे में डिस्कस कर दिया फार्मूले को लेकर, क्योंकि फार्मूले में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। दूसरी चीज़ कहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा? दूसरी चीज़ कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़ा है और कहाँ पे समांतर क्रम में जुड़ा है, तो उसका भी जुगाड़ है। देखो, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, कोई भी प्रतिरोध होगा, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, मान लो ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है, ये आपका इसका जो अंतिम सिरा है, इस वाले के अगर पहले सिरे से जुड़ा होगा तब समझ जाना कि श्रेणी क्रम है। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा है और यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा है, और इस तरह से यहाँ पर एक, यहाँ पर ये मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, इसका देखो पहला सिरा यहाँ पर एक बिंदु से, इसका भी पहला सिरा यहाँ पर एक बिंदु से, इसका अंतिम सिरा एक बिंदु से, इसका अंतिम सिरा एक बिंदु से, मतलब इसका पहला सिरा एक बिंदु से और अंतिम सिरा एक बिंदु से अगर इस तरह से जुड़ा होगा तब समझ जाना कौन सा क्रम है, तब समझ जाना कि समांतर क्रम है। तो ऊपर वाला श्रेणी क्रम, नीचे वाला समांतर क्रम। अब ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए सवाल पे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। देखो, यहाँ पे इसका पहला सिरा यहाँ पर आके देखा जाए तो यहाँ से जुड़ा है, इस वाले का पहला सिरा देखो यहाँ से जाके यहाँ पे जुड़ा है, इसका अंतिम सिरा यहाँ से आते हुए यहाँ पर जुड़ा है, इसका अंतिम सिरा यहाँ से जाते हुए यहाँ पर जुड़ा है। मतलब इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा एक बिंदु से, इसका अंतिम सिरा, इसका अंतिम सिरा एक बिंदु से। तो ये 1.5 जो लिखा है, ये कौन से क्रम है? ये आपका है समांतर क्रम में। तो चलो सवाल को हल करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या लिखना है? समांतर क्रम का फार्मूला देखो, C1 प्लस में C2, यहाँ पर लिखेंगे 1.5 और 1.5 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े हैं, और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था, C बराबर हो जाएगा 1.5 प्लस में 1.5, मतलब C बराबर 1.5 में 1.5 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3.0। और धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता का मात्रक तो फैरेड होता है, यहाँ पे फैरेड लिख देना है। ठीक है, लेकिन सवाल में माइक्रो फैरेड है तो यहाँ पे सॉरी आपको माइक्रो फैरेड लिख देना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये आपका जो चित्र बना है, अगर देखा जाए तो आपका चित्र कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो, यहाँ पर पहले से एक यहाँ पे धारिता जुड़ा है, इन दोनों को हमने जोड़ा तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ बाद में फिर से एक जुड़ा है, यहाँ पे भी आपका 3 हो गया, यहाँ पर भी आपका 3 हो गया, यहाँ पर भी आपका 3 हो गया।
अगर ये इसको जोड़ेंगे तो आपका फिगर कुछ इस तरह से तो होगा। अब देखो ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में है? देखो इसका अंतिम इसके पहले से, इसका अंतिम इसके पहले से, मतलब ये तीनों के तीनों जो धारिता है वो कौन से क्रम में? वो आपके हैं श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फार्मूला तो ये होगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में अगर है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा 1/में, चलो सी डैश बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 हो जाएगा। 1/में सी डैश बराबर, हर को यहाँ पर बराबर है तो हर लिख देंगे, अंश 1 2 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1/में सी डैश बराबर 1/1, मतलब सी डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, सी डैश बराबर कितना हो जाएगा? सी डैश बराबर आपका हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आज के बाद इस तरह का प्रश्न तो आपको गलत नहीं करना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 में भी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है कि कौन श्रेणी क्रम में जुड़ा है और कौन समांतर क्रम में जुड़ा है। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो पूरा आपको फिगर दिख रहा है, इसका देखो यहाँ पर अगर इसके इन दोनों के बीच की बात करें, इसका देखो जो अंतिम सिरा है इसके आगे पहले सिरे से जुड़ा है। देखो इसका अंतिम इसके पहले से जुड़ा है। ठीक है, इसका अंतिम अगर इसके पहले से जुड़ा है तो ये 5 और ये 5 कौन से क्रम में होगा? ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर आपका 2 है, यहाँ आपका हो जाएगा 5 ओम, 5 ओम तथा 5 ओम, 5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम का फार्मूला हो जाएगा आपका, प्रतिरोध का सवाल है तो फार्मूला हो जाएगा R बराबर में 5 प्लस में यहाँ पे 5 बराबर आपका हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, हमने ऊपर के ये जो दोनों प्रतिरोध थे इसको जोड़ दिया, कितना आ गया? 10 ओम आ गया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो आपका फिगर यहाँ पर कुछ इस तरह से 5, ये 5 आपका जुड़ा था और इन दोनों को हमने हल कर दिया तो यहाँ पर हल करने पर कितना आ गया? ये आपका 10 आ गया। मतलब ये वाला 10 और ये वाला 5, देखो इसका एक सिरा, इसका पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा है, इसका अंतिम और इसका अंतिम एक बिंदु से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सी और डी बिंदु दर्शाए गए। अगर दर्शाए ना होते तब बात अलग थी, लेकिन दर्शा दिए गए हैं। तो ये ऊपर 10 और नीचे 5, ये दोनों कौन से क्रम में? ये दोनों आपके हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो आपको यहाँ लिखना भी है, आपको लिखना है कि 10 ओम तथा नीचे आपका कितना दिया है? नीचे आपका 5 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। फार्मूला हो जाएगा 1/में R डैश बराबर 1/10 प्लस में 1/5, 2 से गुणा करके हम क्या कर लेंगे? हर को कर लेंगे बराबर, हो जाएगा 1/में R डैश बराबर, ऊपर देखो 2 1 2 और 1 3, मतलब 3/10 हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देते हैं तो R डैश का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 10/3 ओम। ये किसका वैल्यू आ गया? ये आपका वैल्यू आ गया R डैश का। अब अगर देखा जाए यहाँ पे चित्र में आते, मतलब इन सारे लोगों को हल करने पर आपका चित्र अब इस तरह से हो जाएगा। देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका A है, ये आपका B है, यहाँ पर कितना था? ये आपका 5 ओम है। यहाँ पूरे को हमने हल कर लिया और यहाँ पर भी दर्शा दिया। ठीक है, इस पूरे को हल करने पर कितना वैल्यू आ गया? पूरे को हल करने पर आया 10/3। यहाँ पर 10/3 आ गया। यहाँ कितना है? यहाँ 5 है और यहाँ कितना है? यहाँ 5 है। इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से, इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से, मतलब 1 2 3, ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो ये लाइन आपको यहाँ पर लिखना है। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि 5 ओम, कॉमा लगा के 5 ओम तथा 10/3 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आपका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम R और यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध लिख देते हैं। ठीक है, मतलब टोटल प्रतिरोध हमें ज्ञात ही करना था। तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा
5 प्लस में यहाँ पे 5 प्लस में यहाँ पे 10/3 हो जाएगा। 5 में 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 10 प्लस में यहाँ 10/3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 10 तिया 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40/3 हो जाएगा। मतलब RAB बराबर में हो जाएगा 40/3 ओम, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा गया है। लिखा गया तुल्य प्रतिरोध ही ज्ञात करना। प्रश्न तो बहुत सारे लिखा रहता है, ए के बीच में इतना इतना इतना, तो पूरी कहानी आपको नहीं समझना है। फिगर आपका दिया रहेगा, आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालेंगे चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बी, इसके बाद बी से लेके सी तक, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, ए से लेके सी तक, और यहाँ देखा जाए तो ये आपका BD और यहाँ पे DC, इतने सारे प्रतिरोध जुड़े हैं। सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा यहाँ पर जाके इसके पहले सिरे से जुड़ा है, इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है। मतलब ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम कौन से क्रम में है, तो ये दोनों के दोनों है श्रेणी क्रम में। तो पहली लाइन तो आपको यही लिखना है। ये आपका है प्रश्न नंबर यहाँ पर 3। आपको लिखना है 3 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका R1, चलो मान लेते हैं, हो जाएगा आपका 3 प्लस में यहाँ पे 3, 3 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ओम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 3 में 3 जोड़ दिए, कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 6 ओम हो गया। अब इन दोनों को हल करोगे तो देखो यहाँ पर आपका, अगर इन दोनों को हल करते हो तो आपका चित्र यहाँ पर मान लो 6 ओम तो पहले से दिया है, यहाँ पर C लिखा है, यहाँ पर A लिखा है, यहाँ 6 ओम दिया। इन दोनों को हल करने पर आपका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से बन जाना चाहिए ना। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू 6 आ गया। मतलब ये वाला 6 और ये वाला 6 कौन से क्रम में, देखो इसका पहला सिरा एक बिंदु से, इसका अंतिम एक बिंदु से, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके समांतर क्रम में। तो आपको लिखना है यहाँ पे 6 ओम, कॉमा लगा के 6 ओम समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में है तो फार्मूला लगाएंगे। 1/में यहाँ पे R2 मान लेंगे बराबर 1/6 प्लस में 1/6, 1 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2/6, 2 से यहाँ पे 6 को काट देंगे, हो जाएगा 1 में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा R2 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ओम हो जाएगा। R2 का वैल्यू कितना आ गया, R2 का वैल्यू आ गया 3 ओम। अब अगर देखा जाए तो हमने ऊपर के पूरे स्ट्रक्चर को हल कर दिया है। अब आपका बचेगा क्या, यहाँ तक हमने हल करने पर अब आपका चित्र कुछ इस तरह से हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मान लेते हैं एक प्रतिरोध है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध है, कुछ इस तरह से। तो ये वाला 3 और ये वाला 3, ये तीनों भी कौन से क्रम में, देखो इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है, तो ये वाला 3 प्रतिरोध, ये वाला 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में है, तो ये भी आपके हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे 3 ओम और 3 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा R बराबर में, यहाँ चलो R' मान लेते, 3 प्लस में 3, 3 में 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा। अब 6 ओम जब हो जाएगा, अब हमें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहला काम, अब हमने इन दोनों को भी, जो यहाँ पर चित्र दर्शाया था, इन दोनों को भी जोड़ दिया। अब आपका चित्र यहाँ पर एक वैल्यू है और यहाँ पर एक बच्चा है। यहाँ पर ऊपर कितना आया था, तो ऊपर आपका आया था 3 ओम, ठीक है। यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर आपका आया था 3 ओम, और नीचे कितना आ गया 6। तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, फिर से वही समांतर क्रम में, इसका एक सिरा इसका एक सिरा एक बिंदु से, इसका अंतिम एक बिंदु से। तो यहाँ लास्ट में आपको लिख देना है ये वाला जो 3 ओम है और ये वाला 6 ओम, मतलब 3 ओम और यहाँ पे 6 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1 में यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस में 1 में यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा 1 में R" बराबर 2 एकम 2 में 1 जोड़ेंगे 3/6 हो जाएगा। इसे काट देंगे, 1 में 2 आ जाएगा,
मतलब आर डैश का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ओम, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका क्या हो गया, ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो कितना ज़्यादा पूछा गया सवाल है। लिखा ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यही सवाल होता है धारिता का। धारिता का सवाल होगा तो यहाँ पे सी लिखा होगा, सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं चलो 3 माइक्रो फैरड लिखा होगा, यहाँ पर भी 3 माइक्रो फैरड लिखा होगा, यहाँ पर भी 3 माइक्रो फैरड लिखा होगा। हम एक बार प्रतिरोध का भी सवाल बता दे रहे हैं और एक बार धारिता का भी सवाल बता दे रहे हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इस सवाल में कि यहाँ पे जो ये लिखा गया है ये कौन से क्रम में जुड़ा है। अगर ये हम पहचान जाते हैं तब सवाल को आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन अगर ये नहीं पहचान पाते हैं तब सवाल को हम आसानी से नहीं हल कर पाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए इस वाले प्रतिरोध और इस वाले प्रतिरोध के बीच में जो 3 है, इसके बीच में जो 3 है, इसके बीच में 3 है, हर एक के पॉइंट में देखो यहाँ पे संधि आ गया, मतलब यहाँ से अब धारा अलग हो गया, ये आपका अलग टॉपिक हो गया, समझ लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी आपका है, अब देखो यहाँ इनके बीच में ये भी आपका अलग हो गया, यहाँ से देखा जाए यहाँ तक ये भी आपका अलग हो गया, मतलब ये पद ये पद ये पद तीनों अलग अलग। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि इसका अंतिम इसके पहले से हम इस तरह से देखिए ये अंतिम में यहाँ पहला आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे संधि आ गया मतलब जोड़ आ गया तब उसे हम इस तरह से नहीं देखेंगे। मतलब ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। तो आपको यही लिखना है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, देखो हम यहीं पे हल कर दे रहे हैं। आपको लिखना है कि 3 ओम, एक नंबर में सवाल पूछा जाता है 3 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो फार्मूला हो जाता है समांतर क्रम का 1/r बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस में 1/3 और प्लस में 1/3 हो जाएगा। मतलब 1/r बराबर हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे 3/3, काट पीट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न तो आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते अगले पे। अगर हम इसका सवाल धारिता का होता तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में होते, आपके होते समांतर क्रम में। पर वहाँ पे समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस में C3, मतलब 3 प्लस में 3 प्लस में 3 सबको जोड़ देते तो आपका आ जाता है 9 माइक्रोफैरड और ये आपका हो जाता करेक्ट आंसर। तो धारिता का सवाल आएगा तब आपको इस तरह से करना है और प्रतिरोधों का सवाल आएगा तो आपको इस तरह से करना है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपका जो अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, देखो लिखा है ए व बी के बीच में, ए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, इनके बीच में आपको प्रतिरोध निकालना है। और दूसरा सवाल है ए व सी के बीच में भी आपको प्रतिरोध निकालना है। ए व बी के बीच में प्रतिरोध निकालना है और ए व सी के बीच में भी आपको प्रतिरोध निकालना है। देखो इस सवाल में थोड़ा सी गलत हो गया। देखो यहाँ पे आपका जो ए और सी के बीच में ना ये लाइन आपको नहीं करना है, ठीक है। सवाल में हमने यहाँ थोड़ा सी वो गलती कर दी है क्योंकि सवाल यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये वाला सवाल है, ठीक है। यहाँ पे आपका ए और सी के बीच में प्रतिरोध होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है, आपको सही कर लेना सवाल में। सबसे पहला काम हमें ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालना है। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे ए और बी के बीच में 2 ओम प्रतिरोध है बस आंसर हो गया, लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है। ए और बी के मतलब ना यहाँ से लेके में पूरा घूम घाम के ना यहाँ तक आना है। इस तरह से आपको ए और बी के बारे में सोचना है, डायरेक्ट नहीं कि बस ए और बी के बीच में 2 ओम है आपको आंसर लिख देना। 5 नंबर में ये प्रश्न आ रहा है पेपर में तो इसका मतलब थोड़ा तो बड़ा होगा ही। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ देखेंगे इस वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा इस वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। मतलब ये 2 ओम और 1 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर आपको लिखते चलना है, ठीक है। हर एक लाइन को जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको लिखना है 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो आपका हो जाएगा, चलो इसे R1 मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा 2 प्लस में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। 2 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया, ये आपका हो गया 3 ओम हो गया। अब देखेंगे अगला जो आपका है, देखो यहाँ पे इन दोनों को तो हमने जोड़ दिया। अब ये बीच में जो ये वाली लाइन जा रही ना,
यहाँ पे 3 ओम। अगर इनको जोड़ोगे तो ये मान लेते हैं, अगर इनको आपने जोड़ा है तो ये दोनों जुड़ के सिर्फ एक रेखा बन जाएगी। और यहाँ पर जो 3 है, मतलब चलो बना दे रहे, आपका जो चित्र हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे आपका इस तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, समझ में तब आएगा। यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर है, इन पूरे को जोड़ के यहाँ पर एक हो गया। तो ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों है, इन दोनों को हल करने पर कितना आया, 3 आया ना। और ये वाला 3, ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो आपको लिखना है यहाँ पे 3 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में हैं। तो फार्मूला हो जाएगा 1/r, वहाँ पे 1 माना, यहाँ पे 2 मान लेंगे, 1/3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। हर बराबर है तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। अगर R2 का मान लिखना चाहें तो इसे पलट कर हम 3/2 और यहाँ पर ओम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/2 ओम यहाँ पर हो जाएगा। अब देखेंगे होगा क्या। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ तक हल कर लिया, लेकिन अभी देखो ये बच रहा है ना किनारे, ये भी तो दोनों बच रहे हैं। मतलब ये वाला 2 ओम और ये वाला 1 ओम, ये दोनों भी कौन से क्रम में, तो ये दोनों भी आपके श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ फिर से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हो जाएगा R3 बराबर मान लेते हैं 2 + में 1 हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। अब आपका ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू है, ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हुआ था ना, सेम जैसे यहाँ पर हुआ था। अब इस पूरे को तो हमने हल कर लिया, मतलब यहाँ का प्रतिरोध है और यहाँ का अगर देखा जाए कुछ इस तरह से प्रतिरोध है, तो ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, मतलब ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में। तो इसके बाद क्या करना है, चलो समझते हैं। देखो यहाँ पर हम चित्र बना दे रहे हैं, तब ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहीं पर भी देखो ये ऊपर का हमने पूरा हल कर लिया है, तो आपका जो चित्र होगा यहाँ पे देखा जाए इस वाले का, इसका देखो अंतिम सिरा यहाँ पर आके इसके पहले से जुड़ा है, देखो ये वाला। और इसका हमने हल करके कितना वैल्यू निकाला है, 3/2। और यहाँ पर क्या है, 1 है। ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो आप पहले इस तरह से कर लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 3/2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आपका हो जाएगा R4 बराबर हो जाएगा 3/2 प्लस में 1, हल करेंगे तो 2 × 2 3 5, यहाँ पे 5/2 ओम आ जाएगा। अब सिर्फ आपका एक वैल्यू बचा है, कौन सा, यहाँ नीचे 2। इस पूरे को हमने हल कर लिया तो 5/2 आया, और नीचे जो 2 है ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम में। तो आपको लिखना है 5/2 और 2 ओम समांतर क्रम में है। तो फार्मूला आपका हो जाएगा 1/, में समांतर क्रम का फार्मूला, चलो R' मान लेते हैं। तो 1/, में हो जाएगा 5/2 और प्लस में 1/2 हो जाएगा। इसको अगर हम हल करेंगे तो 1/, में R' बराबर 2/, में ये 5 हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा। 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस में 5 × 5 हो जाएगा, नीचे 5 दूना 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। R' बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10/, में यहाँ पे 9 ओम हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। लेकिन अभी इसका दूसरा पार्ट भी है। देखो दूसरा पार्ट क्या पूछा था, पूछा है A व C के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें A और C के बीच में भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ चित्र में ही देखेंगे कि जो A और C है, ये वाला 1 ओम और ये वाला 2 ओम, और ये वाला 1 ओम ये वाला 2 ओम, ये दोनों कौन से क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। इनको हम जोड़ देते हैं। सबसे पहला काम यही करेंगे। हम यहाँ से दूसरा टॉपिक कर रहे हैं इसी सवाल का। तो लिखेंगे 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, इसके हम R1 मान लेते हैं, 1 प्लस में 2, यहाँ पे 3 ओम हो जाएगा। और नीचे जो आपका 1 ओम दिया है और 2 ओम दिया, ये भी आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो ये आपका भी हो जाएगा R2 बराबर में 2 प्लस में 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो पूरा सवाल कैसे हो जाएगा, पूरा सवाल अगर देखा जाए तो आपका इस तरह से बन जाएगा कि
ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम, और यहाँ पर जो बीच में आपका 3 ओम है, ये कौन से क्रम में हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ओम और 3 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो फार्मूला लगाएंगे समांतर क्रम का, 1/r AC के बीच में निकालें तो यहाँ पर AC लिख देते हैं, हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस में 1/3 हो जाएगा आपका 1 में यहाँ पे RAC हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3 में यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से 3 को काट देंगे तो हो जाएगा 1 में RAC बराबर में 1/1 हो जाएगा। RAC बराबर आपका हो जाएगा 1 ओम, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। आज की इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे प्रश्न बताए हैं जो कि चित्र से रिलेटेड है, और ये 5 प्रश्न मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि पिछले वर्ष ये सब रिपीट हुए हैं। अगर आपको भी पूरा फिजिक्स बहुत अच्छे से तैयार करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर एक डेरिवेशन मिलेगा, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल मिलेंगे, आप वहाँ से अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।